नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बड़ा हमला बोला है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर। उद्धव ठाकरे जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर भी हमला बोलते हुए उनकी तुलना खटमल से कर दी है। तो आखिर उद्धव ठाकरे जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में, देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में ऐसा क्यों बोला? अब चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है या इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, इन्हीं सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, उद्धव ठाकरे जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए उनको अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। क्यों? वजह यह है कि अहमद शाह अब्दाली विदेशी आक्रमणकारी था। उसने भारत पर जब आक्रमण किया था तो अहमद शाह अब्दाली का युद्ध मराठा योद्धाओं से हुआ था। उस युद्ध में कई मराठा योद्धाओं की मृत्यु हुई थी। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने अहमद शाह अब्दाली का वंशज बोलकर मराठा मानुष की अस्मिता का सवाल उठा दिया है। यानी कि यहां पर उद्धव ठाकरे जी के हमले का भारतीय जनता पार्टी के पास या गृह मंत्री अमित शाह जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, मैं ये मानता हूं। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि उन्होंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे जी को औरंगजेब फैंस क्लब का सदस्य बोल दिया था। अब जब इतना बड़ा हमला उनके ऊपर बोला था तो शायद हमला तो होना ही था, सिर्फ समय का इंतजार था, सो उन्होंने कर दिया। दूसरा, उन्होंने हमला देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर बोला। उन्होंने कहा कि खटमल को चुटकियों में मसल दिया जाता है, और उनके बारे में भी इसलिए बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे जी के ऊपर कटाक्ष किया है। तो उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की राजनीति चूंकि करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, शिवसेना में, उद्धव ठाकरे गुट में हिंदुत्व को लेकर 36 का आंकड़ा है। उद्धव ठाकरे जी ने यह भी कहा कि आप हमको हिंदुत्व मत सिखाइए। क्यों? क्योंकि आपके ही राजनीतिक गुरु यानी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गुरु श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई थी, सरकार बनाई थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। तो एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा सरकार बनाई, और आप ये कहते हो कि साहब हम हिंदुत्व के बहुत बड़ा चेहरा है, तो ये तो एक तरीके से झूठ हुआ। उन्होंने ये भी बोला क्या नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू जी क्या हिंदुत्व के चेहरे हैं जिनके साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हो? तो यानी कि एक तरीके से चारों तरफ से उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को घेरने की कोशिश की। अब समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में मजबूत स्थिति में कौन है। कि देखिए, अभी हाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन की अपेक्षा अधिक लोकसभा की सीटें जीती हैं। तो ऐसे में एक तो ये सबसे बड़ा उदाहरण, दूसरा चाहे महाराष्ट्र में आप कोई भी सर्वे उठाकर देख लीजिए, हर सर्वे में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हालांकि पॉलिटिक्स है, राजनीति में कब कहाँ क्या हो जाए, बनी हुई चीजें बिगड़ जाती हैं, बिगड़ी हुई बन जाती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।